चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में तुम लोग पढ़ाए थे ना, एक चीज़ याद है, क्या पढ़ाए थे जल्दी बता दे। हिंदी व्याकरण में तुम लोग को एक चीज़ पढ़ा दी, जल्दी बता। उच्चारण स्थान पढ़ा चुके हैं, देखा है तुम लोग। उच्चारण स्थान पढ़ा दिया तुम लोग को, मात्र 5 मिनट में याद हो गया होगा, हुआ कि नहीं रे तुम लोग को? 5 मिनट में याद हो गया। उससे एक तो दोहा बताए थे, दोहा तो 1-2 बार बोलना है, फटाक से तुम लोग को एक भी नहीं छूटेगा। जितना भी वर्ण है, ठीक है ना, सबका उच्चारण स्थान तुम लोग को याद हो गया होगा। और नहीं देखा तो देख सकता है जाके, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना, मिल जाएगा, लिखा होगा क्लास 10 का हिंदी व्याकरण सब लिखल होगा, ठीक है ना। ज़्यादा दिन ना वो 3-4 दिन हो जाए, देख लेना। क्या बताए थे, क्या बताए थे, वो बता तो एक बार क्या बताए थे। बताए थे ओ कु हो बिसर कंठ राम, ओ कु हो बिसर कंठ राम, इचियस भी है तालू नाम, लिटरस से जानो मुर्धा जी, लिटरस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में, एक है कंठे तालु और कंठोष्टम में, नासिका से पश्चिमाक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में, ठीक है ना। तो बस इतना ही बताए थे, इसको पूरा फिर विस्तार किए थे, बताए थे। ये बजा देख लो, बुढ़ारी तक नहीं भूलेगा, ठीक है ना। और तुम लोग लड़की है तो बूढ़ी तक नहीं भूलेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दे, क्या लिखेंगे, हिंदी वर्ण क्या लिखेंगे। और इसमें हिंदी व्याकरण में तुम लोग को उच्चारण स्थान पढ़ा लिया, जाके देख लेना। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, क्या पढ़ेंगे। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वर्णमाला, ऐसे उच्चारण स्थान से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट, याद होना चाहिए, फटाक से ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे वर्णमाला, क्या देखेंगे वर्णमाला। अभी भी कितना लोग कमेंट बोलता है कि पूरा पढ़ाइएगा, पूरा पढ़ाइएगा, पूरा पढ़े ले हैं, फिर दूसरा बार पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पूरा पढ़ाया हुआ है, तुम लोग खोज नहीं पाता जाके, पगला कह बार बोलते हैं कि जगदेव क्लास से जहाँ लिखा है वहाँ हमारा फोटो नहीं आ रहा है, चश्मा पहन ले, देखो अच्छा से, उस पर क्लिक करो, ठीक है ना। क्लिक करेगा तो आएगा बहुत सारा ऑप्शन आएगा, होम का आएगा, वीडियो का आएगा, तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो मिल जाएगा सब वीडियो। क्लास 9 का पहले मिलेगा, क्लास 9 का, उसके बाद फिर क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उसमें जाएगा तो ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, या इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है ना। या तुम्हारा VBI ऑब्जेक्टिव हो, या सब्जेक्टिव हो, 2 नंबरिया हो या 5 नंबरिया हो, मॉडल सेट हो, सॉल्यूशन हो, या क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हो, सब मिल जाएगा A to Z, ठीक है। तो जाके देख सकता है। तो पढ़ेंगे वर्णमाला, क्या पढ़ेंगे वर्णमाला। और तुम लोग क्या बतवे करते हैं कि 11-12 का कोई देख रहा है, 11-12 वाला भी कमेंट करता है पगलबा कहीं का। तुम लोग कितना बार बता दें, जगदेव स्टडी सेंटर 11-12 के लिए है, जगदेव स्टडी सेंटर है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। जगदेव स्टडी सेंटर पर पर डे वीडियो डाल रहा है, ठीक है। तो जगदेव स्टडी सेंटर पर जाकर पढ़ सकता है, और जिसको शाम में लाइव आना है, जिसके GS मस्ती पर आओ, ठीक है। चलो देखो क्या पढ़ेंगे वर्णमाला, क्या पढ़ेंगे, काफ़ी छोटा है, मात्र 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो वर्णमाला तुम लोग समझता है ना, वर्णमाला पता होना चाहिए। तो पूछ देगा तुम लोग पूछ देगा स्वर कितना होता है, अब मुँह ताकेगा स्वर कितना होता है, इसे पता होना चाहिए। 10वां चल मीटिंग में चल गया, पूछेगा स्वर कितना होता है, व्यंजन कितना होता है, तो मुँह ताकना एक दूसरे के, ठीक है, मुँह लिखा रहेगा, समझ आ गया ना। तो बोल रहा है वर्णमाला, डायरेक्ट पूछेगा वर्णमाला कितना होता है, बता दे वर्णमाला कितना होता है, बता, कोई पता नहीं, 10वां चल गया पता नहीं, इसे पता होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कितना होता है वर्णमाला, वर्णमाला कितना होता है, पगली 52 याद रखो, कितना होता है वर्णमाला, कितना होता है 52। बता ABCD कितना होता है, अल्फ़ाबेट कितना होता है 26, जानता है, पता ना है। बच्चा शुरू वैसे को घसट रहा था, सिल्टा पर घसट लिखना सीखा, पता ना है। वर्णमाला कितना है 52, कितना है। अच्छा वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, फूल के माला किसे कहेंगे, तो बोलते हैं फूलों के व्यवस्थित क्रम को फूलमाला कहते हैं। अरे फूल को सजा देते हैं एक व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित कलम में, तो क्या बोलते हैं फूल माला बोलते हैं ना। उसी प्रकार अगर वर्ण को हम सजा देंगे क्या व्यवस्थित क्रम में, तो क्या बोलेंगे वर्णमाला बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम फूल को लाए खाली फेंक देंगे तो फूल माला बन जाएगा ना, उसको सजाना पड़ता है व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में तब बनता है फूल माला, क्या बनता है। उसी प्रकार वर्ण को सजाएंगे व्यवस्थित क्रम में तो बनेगा वर्णमाला। तो बोलेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या बोलना है, बोलना है वर्णों के, क्या बोलना है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, क्या बोलेंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कितना होता है 52। अब इसको बहुत सारा भाग में बांट दिया, जैसे फूल भी बहुत सारा होता है ना, तो इसको बहुत सारा भाग में बांट दिया, बहुत सारा भाग में बांट दिया। देखो वर्णमाला, तो बताओ वर्णमाला को मेन हम कितना रूप में बांटते हैं, बता दे। तो वर्णमाला को बांटते हैं मेन 2 रूप में, कितना रूप में, 2 रूप में बांटते हैं। ध्यान से देख, तुम लोग इसे पता होना, छोटा चीज़ पता होना चाहिए, नहीं तो बेइज्जत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्णमाला को 2 भाग में बांटे, तो कौन कौन, चलिए बता, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तुम लोग को पता है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। अब स्वर को ही बांटेंगे 2 भाग में। ऐसा स्वर पूछा कितना होता है, जल्दी बता दे।
स्वर कितना होता है, स्वर कितना होता है, स्वर कितना होता है। तो गिन ले, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, यानी 11 होता है। अंग आह नहीं होता है। फिर सुन लो, अंग आ स्वर नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ओ में अनुस्वर जुटा, नो जुटा तो बना अंग, ठीक है ना, और आ स्वर नहीं होता है। कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। क्या होता है? स्वर पूछेगा तो 11। तो बता व्यंजन कितना होगा? 36 होता है। 52 में से 11 घटा दे, कितना होगा? 41। कितना होगा? 41। व्यंजन कितना होगा? 41 होगा। लेकिन कोनो बुक में तो वो 33 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 33 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 33। तो बताएंगे 33 भी कैसे होगा, बताएंगे। लेकिन कुल्ले होता है 41। कितना होता है? कुल्ले कितना होता है? 41। अब स्वर को बांटते हैं 2 भाग में। स्वर को कितना भाग में बांटते हैं? यही याद होना चाहिए, ठीक है ना। सब तुम लोग को घर में जाकर करने का दिमाग लगाता। अगर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यार, कर स्वर को बांटते 2 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हर्ष स्वर, याद है तुम लोग को? नहीं बोलते हैं। एक को बोलते हैं हर्ष स्वर, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर, क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर, क्या बोलते हैं? अब हर्ष स्वर क्या किसे बोलेंगे? तो जिसमें कम मात्रा है, जिसको फटाक से ना बोल दे, बोलने में कम टाइम लगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हर्ष स्वर। क्या बोलते हैं? जैसे बोलेंगे ओ और आ, किसमें कम टाइम लगा? ओ में। तो ओ क्या हुआ? हर्ष। क्या हुआ? हर्ष। क्या हुआ? हर्ष, ठीक है ना। फिर हर्षई और दीर्घई, तो बोलते हैं हर्ष ई। क्या बोलते हैं? उसका नामे में आ गया हर्ष, ना आया? अरे उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं हर्ष ई। तो नामे में आ गया हर्ष ई। क्या आ गया? तो हर्ष ई आएगा। क्या आएगा? हर्ष ई। अच्छा, ओ यहाँ आया था, कहाँ आएगा? यहाँ पर ही आएगा ना। अब बता, इसको बोले हर्ष ई, क्या बोले? एक तो बोलते हैं दीर्घ ई, तो दीर्घ इसमें आएगा। दीर्घ किसमें आएगा? तो दीर्घ ई, जिसके मात्रा में टिकिया हो। क्या हो? इसमें टिक्की नहीं ना, टिक्की ना है तो क्या? हर्ष है। क्या है? और टिक्की आ गया तो क्या है? दीर्घ। क्या है? आप फिर बोलते हैं हर्ष ऊ। क्या बोलते हैं? हर्ष ऊ होता है ना, हर्ष ऊ बोलते हैं। फिर बोलते हैं दीर्घ ऊ। क्या बोलते हैं? तो दीर्घ ऊ इसमें आएगा। दीर्घ में पुच्छी रहेगा। इसमें देखो पुच्छी नहीं ना, इसमें क्या रहेगा? पुच्छी। क्या रहेगा? पुच्छी ना है। हाँ, फिर इसमें और क्या होगा? तो इसमें तो अब ना है, अब इसमें ना है ना, इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा और अब इसमें होगा री। क्या होगा? री हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ये सब क्या है? दीर्घ। क्या है? समझ तो आया? क्या है? दीर्घ है। कोई दिक्कत है? तो स्वर कितने भाग में बांटते हैं? अब याद और ध्यान रखना है, स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र मतलब समझ रहा है? स्वतंत्र मतलब नहीं समझने के लिए जैसे छटपटा रहा है तुम लोग के। इस स्वतंत्र मतलब होता है कि इसको लिखने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसके उच्चारण के लिए किसी का आवश्यकता नहीं पड़ता है, बल्कि अपने आप में क्या है? खुद स्वतंत्र है। अपने आप में क्या है? खुद स्वतंत्र है, ठीक है ना। और व्यंजन जो है क्या स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन का जब भी उच्चारण करेंगे, तो व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसको हमको हेल्प लेना पड़ेगा। किसका? तो हेल्प लेना पड़ेगा स्वर का। किसका लेना पड़ेगा? स्वर का हेल्प लेना पड़ेगा। स्वर का हेल्प लेना पड़ेगा। बिना स्वर के हेल्प से व्यंजन को नहीं लिखा जा सकता है। पूछेगा स्वतंत्र कौन होता है? क्या बोलना है? स्वर। पूछेगा किसे लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ण के सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता। क्या बोलेगा? स्वर। बोला किसे लिखने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ता है, किसे उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ता है? तो व्यंजन। क्या आ जाएगा? व्यंजन। अरे कोई परीक्षा में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा था कि निम्नलिखित कौन हर्ष अति दीर्घ स्वर है, यहाँ पे वो 3 वही दे दिया था, वो इससे दे दिया था, तो नहीं मार पाएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा था निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, ऐसे तुम लोग नहीं बोलता हर्ष दीर्घ तो बोलबे करता है, बोलता है ना। 3 वही था, एगो इससे था, समझ तुम क्या जानते पूछ देता है छोटा, ठीक है ना। अब आता है व्यंजन। कहाँ आते हैं? तो व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। क्या है? व्यंजन जो है क्या है? तो स्वर के सहायता से, स्वर के सहायता से इसका उच्चारण करते हैं, यानी अपने से स्वतंत्र ना है, अपने स्वतंत्र किसी पर डिपेंड है। किसी पर क्या है? डिपेंड है। तो डिपेंड किस पर है? तो स्वर पर डिपेंड है। स्वर पर डिपेंड, तो स्वर के सहायता से, स्वर के सहायता रे जानवर तुमको अभी मेरा लतिया की सहायता से लतिया आएंगे, यहाँ ध्यान दे। स्वर के सहायता से उच्चारण होता है। क्या होता है? उच्चारण होता है, ठीक है ना, यानी स्वतंत्र नहीं है। क्या? स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। अगर व्यंजन को बांटे, व्यंजन को बांटे तो व्यंजन को बहुत सारा भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? यहाँ ध्यान दो। अगर व्यंजन को हम लें तो पहला एक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? तुम लोग को उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं, याद करो, पढ़ाए हैं। स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं? फिर एक को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन है, तो पता रहेगा तब ने कौन है। अंतस्थ व्यंजन। फिर एक होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बताओ। उष्म व्यंजन क्या होता है? फिर एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? नीचे कट नहीं रहा है।
संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। और फिर एक ठो होता है क्या? तो संयुक्त व्यंजन के बाद होता है आगत व्यंजन। ये नहीं पूछता है लेकिन तुम लोग को पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन। अब तुम लोग ध्यान दो, स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो जिसका उच्चारण करते समय जिया इधर उधर टच करे, टच मतलब सटे, कभी दांतम सट जाए, कभी मुहां सट जाए, कभी कंठा से निकले, कभी जिया अथी क्या बोलता है, अथी तुम्हारा होठवा सटे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्पर्श। क्या बोलते हैं? तो जिसका उच्चारण करने में जिया मुहां के अंदर चारों तरफ सटे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पर्श। तो तुम लोग को पढ़ाए थे, उच्चारण स्थान पढ़ाए थे ना, उसमें देखना तुम लोग व्यंजन हम बात कर रहे हैं, स्वर का बात नहीं कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? व्यंजन का। तो तुम लोग को व्यंजन बताए थे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग से बताए थे ना। इसका उच्चारण करते समय क्या था? सटता है। कवर्ग बोले तो को खो गो घो अंगो, चवर्ग बोले तो चो छो जो इया, टवर्ग बोले तो टो ठो डो डो नो, तवर्ग बोले तो थो दो दो नो, पवर्ग बोले तो पो फो बो मो। तो कवर्ग का कंठ बताए थे, याद आ रहा है? तुम लोग कहते बोला देख लेना, एक तो दोहा है, याद कर लो, बुढ़ारी तक नहीं बोलेगा, ठीक है ना। कवर्ग देख लेना, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चवल का क्या होता है? तालु होता है, पढ़ाए थे। तवर्ग का मूर्धा होता है, तवर्ग का दांत होता है, पवर्ग का ओष्ठ होता है, बताए थे, होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ स्पर्श व्यंजन में आएगा तुम्हारा क्या? तो स्पर्श व्यंजन में आएगा कवर्ग। क्या आएगा? क्या आएगा? कवर्ग। फिर क्या आएगा? चवर्ग। कवर्ग मतलब समझ रहा है? को का वर्ग यानी को खो गो अंगो। पकड़ यहाँ ध्यान दे, चवर्ग मतलब समझ रहा है? चो का वर्ग यानी चो छो जो यहाँ, तुम लोग को पहले ही बताए थे, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार टबर आएगा। क्या आएगा? टबर आएगा। फिर उसी प्रकार क्या आएगा? तवर्ग। क्या आएगा? तो वर्ग, ठीक है। क्या आएगा? तवर्ग आएगा। फिर क्या आएगा? पवर आएगा। क्या आएगा? पवर्ग। इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत, इसका ओष्ठ। तो जिया जैसा लो सट रहा है ना, तो अगर स्पर्श क्या किया? स्पर्श। कितना हुआ? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें 25, कितना हुआ? और 2 ठो और होता है जो तुम लोग पढ़ेगा, एगो तुम लोग पढ़ता है इस तरह डो पढ़ता है ना, टो ठो डो इस तरह पढ़ता है ना, एगो पढ़ता है इस तरह ढो पढ़ता है ना। लेकिन एगो तुम लोग और लिखता है तो इसको लिखता है अरो लिखता है, तो ये तो इसमें ना आया, तो एगो होगा इसमें अरो। क्या होगा? इसमें एगो होगा ढो, एगो इस प्रकार होता है, लेकिन एगो ढो के नीचे होता है बिंदु। क्या होता है? टिकोलिया, ठीक है ना। दिख रहा है? इसका मिला ऐसा मिला कितना हुआ? 27। कितना हुआ? 27। तो स्पर्श व्यंजन कितना हो गया? 27। याद हो गया? स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो कोई दिक्कत होगा? कट नहीं रहा है, देख ले यहाँ नीचे में पूरा चल गया, कट रहा है क्या? हाँ बंदर कहीं का, चलो ठीक है। अब देखो अंतस्थ, क्या देखते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? तो सिंपल बात है, तो अंतस्थ व्यंजन तो ये तो होगा ना, ये तो स्पर्श में चल गया, तो अंतस्थ कौन होगा? तो होगा योरो लोबो। क्या होगा? कौन होगा? बता दे। तो अंतस्थ तो 4 गो, यो रो लो वो, याद रखो। ये क्या अंतस्थ बोलेगा? निम्नलिखित में कौन अंतस्थ न है? निम्नलिखित में कौन अंतस्थ नहीं है, ठीक है ना। तो चारों अगर में से जो रहेगा वो अंतस्थ है, ना रहेगा तो अंतस्थ नहीं है। पूछेंगे तुम लोग को मैं बकलोल कौन नहीं है? तो सब बकलोल है, तो बोलेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, सब बकलोल है अंडे। चलिए यहाँ अंडे। अब यानी उसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? उसमें क्या देखेंगे? उसमें व्यंजन बताता है कि उस वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुंह से उष्मा निकले। क्या निकले? मुंह से उष्मा निकले, मतलब थोड़ा गर्म हवा निकले, उसको बोलेंगे उसमें। क्या बोलेंगे? तो उसमें क्या होगा? इसके बाद, इसके बाद क्या होगा ये बता दे। तालम सो, मूर्धन सो, दन सो हो, ये क्या आ गया? उसमें। क्या हो गया? उसमें। पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? कितना बोलना है? पूछेगा उसमें कितना होता है? कितना बोलना है? 4। कितना बोलना है? और तालम सो, मूर्धन सो, दन सो हो क्या है? उसमें। इसका नाम तालम सो क्यों पड़ा? क्योंकि तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसका मूर्धन सो क्यों पड़ा? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसका नाम दन सो क्यों पड़ा? क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है, ठीक है ना। और हो का उच्चारण स्थान बता, तो हो का, तो ओ कु हो विसर्ग कंठ राम, सब खा के बैठ गई। ओ कु हो विसर्ग, ओ मतलब ओ आ, कु मतलब कवर्ग, को खो गो घो अंगो, और हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, पढ़ाए थे, बस कंठ समाप्त, जाके देखना, ठीक है ना। उसका संयुक्त में कौन आएगा? संयुक्त में आएगा जो 2 व्यंजनों के मिलाने से, संयुक्त मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? तो जहाँ 2 व्यंजन मिल के बनेगा, जहाँ 2 व्यंजन मिल के बनेगा उसको बोलेंगे संयुक्त। क्या बोलेंगे? तो एक होगा अच्छो। क्या होगा? अच्छो तो नहीं पढ़ता है तुम लोग, पढ़ता है ना। तो एक होगा अच्छो, फिर क्या होगा? तरो, फिर क्या होगा? गिया। एगो तुम लोग और पढ़ता है, ठीक है ना। कभी कभी श्रमिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो श्रमिक ऐसा लिखते हैं ना। सरो 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 शरम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं। तो होगा सरो। क्या होगा? समय तुम लोग आ गया? समय तुम लोग आया रे?
हाँ, तो ये क्या हुआ, ये संयुक्त, संयुक्त भी कितना हो गया 4, कितना हुआ है 4, कितना हुआ है 4। देखो तुम लोग देखना आगत व्यंजन जो होता है तुम लोग उर्दू में देखना ऐसे लिखा रहेगा, जो रहेगा नीचे में से बिंदु रहता है ना, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं लेकिन चलो बता दिए 48 फैलाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह रहेगा, और कहीं कहीं फो भी देखेगा तो इस तरह रहेगा, रहता है ना। ये हो गया आगत, क्या हो गया आगत। अब देखो इसको संयुक्त क्यों बोलते हैं, संयुक्त क्यों बोलते हैं कि देखो अच्छो कैसे बनता है, यहाँ ध्यान दे। तुम लोग को परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा अच्छो किसके किसके मिलने से बनता है, अच्छो किसके किसके मिलने से बनता है, ठीक है ना। तो अच्छो बनता है, यहाँ ध्यान दे, को प्लस सो के मिलने से, को प्लस सो के मिलने से बनता है अच्छो। तरो बनता है तो व्यंजन और रो व्यंजन के मिलने से, और ज्ञा बनता है जो व्यंजन और यो व्यंजन के मिलने से बनता है ज्ञो, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त। यानी व्यंजन क्या हुआ मिला, व्यंजन क्या हुआ मिला, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त। कैसे बोलते हैं, अब तुम लोग पढ़ता है अच्छो को इंग्लिश बोल, अच्छो इंग्लिश क्या होता है KSS से अच्छो, TR से और JN से, ऐसे JN नहीं बोलते हैं, इसका बोलते हैं JYN, क्या बोलते हैं JYN से गया, लेकिन शॉर्ट में ले लिए JN, क्या ले लिए JN ले लिए। देखो यहाँ पर ही के से को, के से और SS से ना बोल रहे, के से ISS से सो होता है ना, कौन सो मूर्धन सो, T से तो R से रो, J से और YN से, यहाँ YN से, तो यहाँ से Y हटा दिया, ले लिया यहाँ, समझ तो लोग आया समझते क्या है मेरा, यह संयुक्त क्या है संयुक्त है। तो याद हो गया तुम लोग को, अरे याद हुआ तुम लोग को, दिक्कत है कोई दिक्कत है जल्दी बता दे। अब यहाँ ध्यान दो, अब व्यंजन जो है किसके सहायता लिखते हैं स्वर के सहायता, किसके सहायता लिखते हैं तो स्वर के सहायता से लिखा जाता है। यानी हम बोलेंगे को, तो को मतलब क्या हुआ, इस को मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि को में ओ छिपा हुआ है, यानी को में ऐसे हलंत दे दिए, पुछिया निकाल दिए, ठीक है, इसका मतलब हुआ आधा को, क्या हुआ बोलेंगे चो को आधा लिखो, कैसे लिखेगा तो बोलेगा चो में नीचे पुच्छी, ये हो गया आधा चो, क्या हो गया बोलेंगे आधा चो के पूरा चो बना दो, क्या बोलेंगे ओ जोड़ दे, क्या जोड़ दे ना, देखो बोलो को, तो लास्ट में ओ आ रहा है, को खो गो घो अंगो कुछ बोलो, लास्ट में ओ आ रहा है ना, तो समझ ना चो मतलब क्या हुआ आधा चो प्लस ओ, टो मतलब क्या हुआ रहा टो प्लस ओ, को मतलब क्या हुआ रहा को प्लस ओ, खो मतलब क्या हुआ रहा खो प्लस ओ, यानी जितना भी व्यंजन है उसका मतलब हुआ आधा करके उसमें ओ जोड़ दो, कोई दिक्कत है। तो वह खत्म, वर्णमाला क्या हुआ खत्म हुआ। इसके बाद तुम लोग को बता रहा है सघोष, अघोष, अल्परान, महापरान, जल्दी इसको छापो, जल्दी बता रहा हूँ 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले तुम लोग ये देखे 33 कैसे होगा ये बताना भूल गए, 33 कैसे होगा ये बताना भूल गए। देखो यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये दोनों कम देखो यहाँ पर, ये दोनों हम तो लिखते समय दोनों जल्दी नहीं लिखते हैं, अरे तुम बोलते हैं को लिख लेते, दोनों लिखता है क्या नहीं लिखता, तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, फिर तुम लोग लिखते समय इसका यूज करता है। देखो यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन को, इसका तो बहुत यूज करते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन को अगर हम शामिल नहीं करें, संयुक्त व्यंजन को अगर शामिल व्यंजन में अगर संयुक्त व्यंजन को शामिल नहीं करें, क्योंकि 2 व्यंजन के मिलकर बन रहा है, तो संयुक्त व्यंजन अगर इसको भी शामिल जब नहीं करता है तो हो गया 2 और 4 कितना अच्छो, कितना हो गया, और इसको तो करबे नहीं करते हैं तो कितना हो गया 8, कितना हुआ तो 41 में से 8 घटा दे, 41 में से 8 कितना बचेगा 33, कितना बचेगा, लेकिन कुल कितना होता है 41, कितना होता है 41 नहीं दे रहेगा तो 33 मारना है, 33 को हम घोल्टा देना है मार के, ठीक है ना, जल्दी छाप। चल थोड़ा सा और देख, 2-3 मिनट और देख ले, देखते हैं घोष, घोष वन, अघोष वन, अल्परान, महापरान, घोष अघोष, नाम क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं अल्परान और महापरान, क्या लिखते हैं अल्पपरान, क्या बोल रहा है जिसका परान अल्प हो, एक चाट मारेंगे घोलट जाएगा, वो हो जाएगा अल्परान, क्या हो जाएगा, और जिसको लतिया उतिया देंगे तब नहीं मरेगा, वो हो जाएगा महापरान, ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ अल्परान और महापरान, ये सब नया है, दूसरा चीज़ बता, अल्परान और महापरान सिंपल याद रखना है। ऐसे मान लो हम क्या लिखें, यहाँ ध्यान दे, अल्परान और महापरान कैसे बचाएं, ऐसे मान लो यहाँ लिख दे को खो गो घो अंगो, यानी कवर हो गया, क्या हो गया कवर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया चवर्ग, क्या हो गया चवर्ग, चो छो जो झो इया, टबर का भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं टो वाला वर्ग, टो ठो डो ढो मूर्धन्य, तबर्ग लिख रहे हैं टो वाला वर्ग, तो थो दो धो नो, पवर लिख रहे हैं क्या पो वाला वर्ग, पो फो बो भो मो, बुतर वाला तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मनोहर पोथी ना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे, अल्परान क्या बोल रहे हैं हम, देखो अल्परान जो रहेगा उसको रेड से रंगेंगे, क्या रंगेंगे अल्परान जो रहेगा उसको रेड से रंग देंगे, और जो महापरान रहेगा उसको रंग देंगे ब्लू से, ब्लू ने नहीं किया नन किया। देखो अल्परान कौन होता है, तो अल्परान होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, क्या बोल रहे हैं
हर वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण। और महाप्राण कौन है? आप सिंपल बता दे तुम लोग, क्या होगा? तो दूसरा और चौथा। अरे पाचक ना होता है, समझ तुम आ गया। अल्पप्राण उसको बोलेंगे जिसको बोलने में कम ताकत लगे, नहीं थके तो मतलब यहाँ ध्यान क्या बोल रहे हैं। अल्पप्राण उससे कहेंगे जिसको बोलने में, उच्चारण करने में कम ताकत लगे, ठीक है ना, कम मेहनत लगे, कम श्रम लगे, उसे बोलेंगे अल्पप्राण। क्या बोलेंगे? और जिसको बोलने में थक जाएगा, तुम बोलेगा थक गेलियो, मतलब जिसको थोड़ा लंबा समय तक उच्चारण करेंगे, जिसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा परिश्रम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, उसे बोलेंगे महाप्राण। क्या बोलेंगे? महाप्राण। तो देखो यहाँ ध्यान दो, को बोलो तो को तुरंत बोल देते हैं, लेकिन खो को बोलो लंबा चलता नहीं चलता है। बोलो को, थोड़ा सा हवा निकलेगा मुंह से। अब बोलो खो, देखो ना कस के हवा निकलता है ना। तो को बोलने में कम समय है, खो को बोलने में ज़्यादा समय। को तुरंत बोल दिया, लेकिन खो थोड़ा लंबा चलता है ना। तो यहाँ ध्यान दो, क्या बोलेंगे? उसमें कहा घो थोड़ा लंबा चलेगा, घो भी क्या चलेगा? लंबा। खो बोलो तुरंत, लेकिन घो हो क्या होता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अल्पप्राण जो रहेगा उसको रंग देते हैं किससे? अल्पप्राण जो है उसको रंगते हैं ब्लू से। अल्पप्राण को ब्लू लिखा है ना, अल्पप्राण को क्या लिखा है? ब्लू लिखे हैं, तो ब्लू को रंगते हैं। तो अल्पप्राण क्या होगा? पहला, तीसरा, पाँचवा। पहला, तीसरा, पाँचवा, ये क्या हुआ? अल्पप्राण। क्या हुआ? अल्पप्राण। ये महाप्राण रेड है, तो ये वाला क्या हुआ? सॉरी, ये मेरा क्या हुआ? महाप्राण। कोई दिक्कत है? बता दे, ये क्या हुआ? बता, ये क्या हुआ? महाप्राण। क्या हुआ? महाप्राण। और ये क्या हुआ? पहला, तीसरा, पाँचवा, अल्पप्राण। क्या हुआ? अल्पप्राण। कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक बता रहे तुम लोग। ये और ये क्या हुआ? दूसरा, चौथा, महाप्राण। क्या हुआ? महाप्राण। और पहला, तीसरा, पाँचवा क्या हुआ? अल्पप्राण। बस हो गया। बता, ये और ये कौन क्या हुआ? महाप्राण। और पहला, तीसरा, पाँचवा क्या हुआ? अल्पप्राण। क्या हुआ जल्दी बता दे? अल्पप्राण। क्या हुआ? समझ आ गया? ये क्या हुआ? महाप्राण। और याद रखना है, यो, रो, लो, वो, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये मेरा है अल्पप्राण। क्या है? अल्पप्राण। क्या है? अल्पप्राण, ठीक है ना। और तालम सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो, ये मेरा क्या है? सिंपल बात है, महाप्राण। क्या प्राण है? महाप्राण। खत्म हो गया अल्पप्राण महाप्राण। पहचान लेगा? अरे कौन लोल है, कौन पागल है, पहचान पाएगा? पहचान जाएगा सबने, पहचान जाएगा, कोई दिक्कत होगा? चलो आप देखते हैं घोष अघोष। क्या देखते हैं? घोष अघोष भी इसी तरह देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? घोष वर्ण। क्या बोल रहे हैं? और फिर बोल रहे हैं अघोष वर्ण। क्या बोल रहे हैं? चलो अघोष को लिखते हैं रेड से। अघोष वर्ण। क्या बोल रहे हैं? अघोष वर्ण। जिसको एक गुस्सा मारेंगे घोष हो जाएगा, जिसको एक गुस्सा नहीं में लतियाएंगे उसका घोष हो जाएगा, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं अघोष और घोष। क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दो। तो फिर वही लिखो कबर्ग। क्या लिखो? कबर्ग। बोले तो को, खो, गो, घो, अंगो। चबर्ग बोले तो चो, छो, जो, झो, इया। टबर्ग बोले तो टो, ठो, डो, ढो, नो। और तबर्ग बोले तो थो, दो, धो, नो। और पवर्ग बोले तो पो, फो, बो, भो, मो। अब देखो किससे बोलेंगे? घोष किसको बोलेंगे पता है? तो घोष यहाँ ध्यान दो, घोष बोलेंगे किसको? तो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। घोष बोलेंगे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा को बोलेंगे घोष। क्या बोलेंगे? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण को बोलेंगे घोष। क्या बोलेंगे? अघोष किसको बोलेंगे? अब सिंपल बता रहे किसको बोलेंगे। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा को बोलेंगे अघोष। क्या बोलेंगे? अघोष। चल बता जल्दी, ठीक है ना। चलो जो घोष है उसको हम ब्लैक से रंग रहे हैं। किससे रंग रहे हैं? काला से, ठीक है ना। जो अघोष उसको रंगेंगे रेड से रंगते हैं। किससे रंगते हैं? रेड से। बता दे क्या है? क्या है ये सब? ये सब क्या है? ये मेरा हो गया घोष है। तो लिखा कि मारेंगे दो चाट में बन जाएगी पगली। यहाँ बोले अघोष है, पहला दूसरा, पहला दूसरा। क्या हुआ? अघोष। क्या हुआ? अघोष। क्या हुआ? अघोष। और तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या होगा? घोष। क्या होगा? घोष। क्या होगा? घोष, ठीक है। इसको ब्लैक से रंग रहा है। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा घोष। क्या हुआ? अब यहाँ पर याद रखना, तालम सो, मूर्धन सो, ठीक है ना, और दंत सो। तालम सो, मूर्धन सो, दंत सो। ये जो मेरा है तालम सो, मूर्धन सो और दंत सो, ये है घोष। क्या है? क्या है? घोष। क्या है? तालम सो, मूर्धन सो, दंत सो क्या है? घोष। और यो, रो, लो, ठीक है ना, और वो, ठीक है।
और इसी में आएगा तुम्हारा हो, क्या आएगा, हो, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है अघोष, क्या है, अघोष वन, ठीक है। जल्दी कर, थोड़ा यहाँ ध्यान दे, थोड़ा ये दोनों में थोड़ा यहाँ ध्यान दे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो अघोष क्या है, छोटा है, देखो यहाँ क्या है, छोटा है, दो जग ना, अघोष क्या है, छोटा, दो गो है, अघोष क्या है, बड़ा, 3 4 5, ज़्यादा है, ज़्यादा किस में, इसमें ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा कौन होता है, घोष, क्या होता है, घोष ज़्यादा होता है, 3 4 5, देखो ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाला इसमें लिखना है, यानी हो जाएगा घोष, क्या होगा, जिसमें ज़्यादा होगा घोष, आई मेरा क्या होगा, अघोष, ठीक है ना, याद रखना। और इसमें हो, इसमें ना लिख देना है, हो इसी में आएगा, इसे सारांश साधारण से हो तुम बोल देगा ऐसे, जैसे यहाँ बोले थे ना, उस तरह ना हो आएगा किसमें, तो घोषे में, किसमें आएगा, घोषे में, ठीक है ना।